Let's have your November 2020 reading. Please make sure these are journal readings, so it may or may not resonate with you. Take what resonates, leave what does not resonate with you. What messages do we have for Virgo for November 2020? What messages do we have for Virgo for November 2020? What messages do we have for Virgo for November 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Virgo for November 2020? You are in true love. आप किसी को बहुत डीपली लव करते हैं. कुछ धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है. एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप अपने क्वाइंस पर काम कर रहे हैं. आप अपने जॉब पे, करियर पे फोकस कर रहे हैं या अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए लव भी रखते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप अपने पर्सन को भूल गए. नो, दिस इज अ ट्रू लव, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, बट देयर इज अ डिसेप्शन इन दिस सोलमेट कनेक्शन. सो लेट्स सी आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज क्या कहती हैं. One card for outcome, another card for advice for Virgo, November 2020. Bottom of the deck, Eight of Wands. Communication is coming. Some sort of communication. अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि whether this communication is a love communication or not. It's a love reading, so मैं कहूँगी yes, it's a love communication is coming. But it can be the offer of any kind. पास्ट में किसी न किसी तरीके का आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए थे या आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू आया था जो बहुत ही एक्साइटिंग था. आप विक्टोरियस फील कर रहे थे, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग थी ये किसी ना किसी ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से आप हट गए थे. उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया था एंड आप विक्टोरियसली उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपने न्यू बिगनिंग शुरू की थी, वेदर इट्स रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट और विद द लव रिलेशनशिप. लेकिन वो जो बिगनिंग थी आपकी, वो एक मैच्योर माइंड से नहीं थी. यू वांटेड टू डू दैट, सो यू डिड दैट. उसके आगे रिस्क क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब आपने नहीं सोचा और आप अपने आप को विक्टोरियस भी फील कर रहे थे पास्ट में. किंग ऑफ वांड्स. आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे. यू वर हैप्पी. लेकिन जब आप हैप्पी थे तो फिर आप वेट किसका कर रहे थे. कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन उसका फ्रूट आपको नहीं मिला और आप उसके साथ सेकंड चांसेस चाहते थे. मे बी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया लेकिन उसका फ्रूट आप नहीं ले पाए, तो वहाँ से हट के आपने कहीं और ही न्यू बिगनिंग कर ली और आप बहुत ही अपने आप में विक्टोरियस फील कर रहे थे. लेकिन विक्टोरियस फील करते करते आपका ध्यान फिर इसी सिचुएशन पे था और आप यहाँ पे सेकंड चांस चाहते थे, वेदर विद दिस एनी पर्सन, एनी रिलेशनशिप और एनी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क रिलेटेड, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. मुझे भी यहाँ पे लव की फीलिंग नहीं आ रही है. सो यू नो योर स्टोरी बेटर. कुछ ना कुछ सिचुएशन तो थी जहाँ पे
जो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने छोड़ दी वो, लेकिन हाँ आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की न्यू बिगनिंग ज़रूर की थी, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन को याद कर रहे थे और वहाँ पे आप वापस लौटना चाहते थे। यस। और जो आपने न्यू बिगनिंग स्टार्ट की थी दैट वाज रिलेटेड विद पेंटिकल्स, कॉइन्स। मे बी आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, और उससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, जो भी आपने यहाँ पे स्टार्ट किया न्यू बिगनिंग। लेकिन आपके माइंड में, आपकी सोल में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांधा हुआ है। यू आर स्टक। पेंटिकल्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, यू हैव गॉट द न्यू बिगनिंग। आपको ऑलरेडी मिल चुकी है न्यू बिगनिंग, लेकिन फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी ने बांधा हुआ है इमोशनल लेवल पे, और आप कोई इमोशनल सिचुएशन छोड़कर जा रहे हैं टू द मोर कामर वाटर्स। ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसमें आपको सेकंड चांस चाहिए था, जिसमें आपको फ्रूट नहीं मिला, आपने एफर्ट्स दिए, आप उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसका क्रेडिट नहीं मिला, और आपने कहीं और ही अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी, मे बी अपने वर्क के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया आपने, और अभी आप उस सिचुएशन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विद अ हैवी हार्ट। बहुत इमोशंस है, बहुत इमोशनल डिसीजन है उस सिचुएशन को छोड़ना, और इतना आसान नहीं है इसको छोड़ना। सी, चेन्स में बंधे हुए हैं, आप चेन में बंधे हुए हैं, और आप उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस चेन को तोड़ के आगे बढ़ जाऊं, इस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। ऐसी एनर्जी है आपकी प्रेजेंट में। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर हैप्पी, लेकिन इमोशनल लेवल पर यू आर वेरी बर्डन, यू फील सम काइंड ऑफ बर्डन। प्रॉब्लम है आपको बिकॉज ऑफ दिस डेविल, और टॉक्सिसिटी है। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। विश फुलफिलमेंट ये चाहते हैं आप, तभी आप शायद ये जा रहे हैं यहाँ से इसको पाने के लिए। आपको ये लग रहा है आप ये सिचुएशन छोड़ देंगे तो आपको आपकी हैप्पीनेस मिल जाएगी। यस, योर पास्ट पर्सन। अब आए आपके पास्ट पर्सन सामने। यस, आपके पास्ट पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मे भी किसी वर्क को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी तरीके से काम को लेके आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपको लेकर वो नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। दे मिस यू एंड यू मिस देम टू। यू बोथ मिसिंग ईच अदर, यू बोथ वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर। और आप दोनों ही इस टाइम पे अपने अपने पॉइंट्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यस, एक नॉस्टैल्जिया जरूर है आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से। यस, इसमें थर्ड पार्टी एनर्जी फील हो रही है मुझे। लॉर्ड ऑफ थ्रीज, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू सिक्सेस, थ्री सिक्सेस,
यू विल बी हैप्पी। फ्यूचर एनर्जीज में आप रेस्ट मोड में नज़र आ रहे हैं। आपके माइंड में चल रहा है कि आपको हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, पीस सब चाहिए जहां आप इंजॉय कर सको, लेकिन आप कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे अभी नवंबर में। और यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की फील हो रही है। Why 3 of Wands? Why 3 of Wands? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हो, आप सेम सिटी में ना रहते हो, ये भी पॉसिबल है। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि जहाँ पर भी आप हो, आपने बस एक सिचुएशन को पकड़ा हुआ है। आपके आसपास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो फ्यूचर में। Yes. Yes. Someone is spying on you. बहुत अजीब सी एनर्जी से निकल के आई है आपकी फ्यूचर में। Someone wants to rush towards you, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक अकेलापन फील हो रहा है और आप फिर भी अपने मेंटल प्रिजन में हैं बिकॉज ऑफ दिस पास्ट पर्सन। आप अकेले फील कर रहे हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही पैशन के साथ कोई आपकी तरफ आना चाहता है। इतना पैशन होते हुए भी आप मेंटल प्रिजन में हैं और अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? You are missing your past person. You want to connect with them, they want to connect with you. And if someone is rushing towards you, maybe this past person, and then you're feeling alone and you are into mental prison. ऐसा क्यों? Let me clarify it further. Why? Give me the person's energy. Give me my viewer's person's energy. Give me my viewer's person's energy. Give me my viewer's person's energy. One card. Yes, because your person is in conflict. Your person is in conflict. So ये भी हो सकता है कि ये जो पैशनेट एनर्जी आपकी साइड में आ रही है, ये कोई न्यू पर्सन हो एंड यू वांट योर पास्ट पर्सन। दैट्स व्हाई आप इस एनर्जी को इतना एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यू वांट दिस पर्सन, योर पास्ट पर्सन। और जो ये पैशनेट एनर्जी आपकी साइड में आ रही है, ये आपके पास्ट पर्सन ही कोई न्यू पर्सन हो जिसकी वजह से आप अलोन फील कर रहे हैं। आप अपने मेंटल प्रिजन में हैं कि अब आप क्या करो। आपके पास्ट पर्सन जो है, उनकी एनर्जी ये है कि वो अभी किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है। उनके सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं या इतने ज़्यादा लोग हैं जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो अपने आप को बिल्कुल डिफीटेड फील कर रहे हैं। चाहते तो हैं वो आपके साथ काम करना, चाहते तो हैं वो आपके साथ कनेक्ट करना, और सेम चीज़ आप यहाँ चाहते हो। ना ही आप एक्शन ले रहे हो, ना ही वो एक्शन ले रहे हैं। आप भी उनके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हो एंड मे बी यू आर वेटिंग फॉर देम। लेकिन जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है वो आपके पास्ट पर्सन की मुझे लग नहीं रही, बिकॉज अगर आपके पास्ट पर्सन की ये एनर्जी होती तो आप ये अलोन और अपने मेंटल प्रेजेंट में नहीं होते, और आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड नहीं होती। योर पास्ट पर्सन इज मूविंग ऑन, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन इन नवंबर। मे बी इन फ्यूचर ये एनर्जी चेंज हो जाए बिकॉज दे हैव सम ऑब्स्टैकल्स। सी, और ये जो एनर्जी आपकी साइड में आ रही है, ये बहुत ही ऑन एंड ऑफ है। जो भी पैशनेटली आपकी तरफ आएगा उसमें कमिटमेंट इशू रहेगा। ये एनर्जी आपको कमिटमेंट नहीं देगी। शायद इस वजह से आप अकेला फील कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो चुके हो यहाँ पे कि क्या करो। आप अपने मेंटल प्रिजन को तोड़ के निकल सकते हो,
अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे तो आईज पे ये पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं और स्वॉर्ड्स में ये लेडी खड़ी है, लेकिन इसके सामने रास्ता है जिससे वो चल के इन स्वॉर्ड से बाहर आ सकती है। सिर्फ वो क्लियरली देख नहीं पा रही है, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से वो स्वॉर्ड्स में फंसी हुई है। तो ऐसे ही आप फंसे हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज यू वांट योर पास्ट पर्सन बैक। और आपके पास्ट पर्सन जो है अभी किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है और मूव ऑन कर रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल्स, किसी ना किसी तरीके का ऑब्स्टेकल है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो नवंबर में अभी फिलहाल एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। Ace of Pentacles, sorry, Page of Pentacles. Please clarify Page of Pentacles. Is it an offer? Please clarify Page of Pentacles. Please tell me, is it an offer? Is it offer coming in? Please tell me, is it this offer coming in? Please tell me, is this offer coming in? For my viewers, clarify it. The Moon. Behind the scenes कुछ चल रहा है। Tower card, I can't believe this. कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास एक छोटा सा ऑफर आए, वो ऑफर बहुत ही छोटा होगा। आप अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करते हैं। आप शायद ऐसा फील करेंगे कि आप फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये टावर कार्ड, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये थर्ड पार्टी एनर्जी की नज़र आ रही है। समथिंग इज हिडन हियर। ये जो आपके पास ऑफर आएगा इसमें कुछ ना कुछ तो हिडन है, प्लानिंग है। अगर आप ये ऑफर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, पर अचानक से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी आपकी लाइफ में और टावर मोमेंट आ सकता है। दिस इज फॉर फ्यू ऑफ यू कि कुछ ना कुछ ऐसी लेडी है आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ बिहाइंड द सीन प्लान कर रही है आपके अगेंस्ट, और अगर आप उससे अवेयर हो जाते हैं तो शायद आप इस टावर मूवमेंट से बच जाएं। I just want to clarify it. Why टावर मूवमेंट इन आउटकम? ये मैसेज सबके लिए नहीं था, बट मे बी फ्यू ऑफ यू, शायद किसी को ज़रूरत हो इसकी। प्लीज़ वॉच आउट। आप अपने सराउंडिंग्स में ध्यान दीजिए। कोई ऐसी लेडी जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर सकती है, वो आपको टावर मूवमेंट दे सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। बट यू डोंट वरी, अगर आपको टावर मूवमेंट मिलती भी है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी विक्टोरियस। मेरे पास विक्ट्री के 2 कार्ड हैं इस रीडिंग में। डिफरेंट डेक, सेम कार्ड। जो भी सिचुएशन रही है आपकी, यू आर मिसिंग योर पास्ट पर्सन, समवन एल्स इज रशिंग टूवर्ड्स यू।
आप अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, आप अपने मेंटल प्रिजन में हैं, फिलहाल आप अपने कॉइन्स पर काम कर रहे हैं एंड यू आर मिसिंग योर पर्सन, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है आपको। अगर आउटकम में छोटा सा कोई ऑफर आ भी रहा है आपके पास तो वो भी रिलेटेड विद कॉइन्स ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। दिस इज़ फॉर फ्यू ऑफ यू जो आपको टावर मूवमेंट दे सकता है, बट यू डोंट वरी, अगर वो टावर मूवमेंट आती भी है देन यू विल बी विक्टोरियस, आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ज़्यादा, बट बी अवेयर। एडवाइस चैरियट, यस, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, दिस इज योर एडवाइस, मूव फॉरवर्ड, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट, मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ, हील योरसेल्फ। एक ऐसी आप फ्रिक्वेंसी में आए जो आप अपने आप में बैलेंस हो जाए। यू डोंट नीड लव, you want love as your choice. Love is not your need. So keep this thing in mind. Relationship is your choice. Need नहीं होनी चाहिए आपकी. You have to balance yourself. See? Confused मत होइए, किसी भी चीज़ को लेके confusion में मत ना रहिए आप. Again page of sword. Someone is spying on you. कुछ ना कुछ तो ऑफर आ रहा है आपके पास और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं उस ऑफर को लेके। आप अपनी फीलिंग्स में ट्रूथफुल रहिए। अगर आपके पास कोई ऑफर आता है तो डिफेंसिव ना रहिए। हालांकि ये ऑफर जो है वो किंग की साइड से नहीं आएगा, नाइट ऑफ कप्स की साइड से है, सो बहुत ज़्यादा मैच्योर ऑफर नहीं है ये। इट्स नॉट अबाउट लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अबाउट टेस्टिंग द वाटर्स, मे बी फ्रॉम योर पास्ट पर्सन, हु नोज। एनर्जी इज फ्लूइड, इट कैन बी चेंज्ड, बट येस अभी इस कार्ड्स में नवंबर के लिए आपके पास एक ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं उस पर। सो एडवाइस आपके लिए यही है कि आप डिफेंसिव ना हो, अपनी लाइफ को लीड करें, किसी के ऊपर स्पाई ना करें, बिकॉज स्पाई करने से स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज होता है। वन कार्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सी आई टोल्ड यू, हील करें आप अपने आप को, रिकग्निशन एंड रिवार्ड। आप अपने आप को हील करें, हील करेंगे तो विक्ट्री विल बी योर्स डेफिनेटली। Now let's talk about your person's feeling. Give me one card for my viewers' person's feeling for them. Give me one card for my viewers' person's feeling for them. ये टावर कार्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता। अपने इमोशंस को उन्होंने अपने अंदर बिल्कुल दबाकर और ये सिचुएशन को छोड़ दिया है। ऐसा फील कर रहे हो, बट दे लव यू, योर पर्सन लव यू। Any action they are planning? Any action they are planning? Please give me one card. Any action they are planning? Yes, I love it. Like ये सब होने के बाद भी उनको एक होप है आपसे, आपको वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, चाहते हैं आपके साथ ये फर्म फाउंडेशन में, आपको लॉन्ग टर्म देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो मटीरियलाइज होती हैं चीज़ें इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, वैसे दिखते हैं आपको। दीज आर योर पर्सन फीलिंग्स।
तो मेरे पास इस रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड हैं। आपको हील होने की ज़रूरत है। आप अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, मेडिटेट करें। Victory will be yours and your person loves you because I have 6 of cups here. Okay. Thank you. If you like this, please subscribe. See you next time. Bye bye.